जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल यूके जीएस एकेडमी में। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जवालोपनिषद। तो जवालोपनिषद है क्या, इसकी रचना कब हुई थी, ये कौन सा ग्रंथ है, जो है कि इससे क्या क्या लाभदायक है, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन सारी चीजों को देखना है और एक जो कि समझते हुए चलना है चीजों को। अगर यदि आप चीजों को समझ जाते हैं तो आपको क्या होता है कि आप चीजों को कहीं भी प्रदर्शन करने में आप सक्षम हो जाते हैं, समझ जाते हैं। तो क्या होता है कि आप कहीं से भी जो कि आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग छोटा वीडियो के अंदर जो कि एक क्लास लेंगे। इस क्लास का नाम क्या है? जवालोपनिषद। जवालोपनिषद किसके अंदर आता है? भारतीय इतिहास के अंदर आता है। और कौन से काल के अंदर? तो प्राचीन काल के अंदर आता है जवालोपनिषद। तो एक बात का ख्याल रखना है कि भारत इतिहास के कौन से जो है कि वो काल में जवालोपनिषद का जो है कि उल्लेख है, आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो क्या होगा? वो प्राचीन काल में। किस काल में? प्राचीन काल में। कौन से काल में दोस्तों? तो प्राचीन काल में। आपसे पूछा जाए कि जवालोपनिषद का उल्लेख भारत के कौन से काल, प्राचीन काल, मध्यकाल या फिर आधुनिक काल आपसे पूछा जाए तो आपको जवाब देना है वो प्राचीन काल में। आपको एक नंबर जो है कि छोटे एग्जाम जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं या फिर ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं जहाँ जो है कि आपको उतनी बड़ी हाई लेवल के एग्जाम में नहीं पूछा जाता, जैसे जीडी हो गया या फिर ग्रुप डी वाले सेशन में ये सब सवाल पूछते हैं। लेकिन उनको भी हम लोग को देखते हुए चलना है, क्योंकि आप कोई अब जो समय आ गया उसमें आपका कोई भी, हम लोगों का कोई भी ऐसा नौकरी जो कि छोटा बड़ा नहीं है। और यहाँ तक कि बच्चे ग्रुप डी का भी एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि उतना भीड़ बढ़ गया, उतना कंपटीशन आ गया। तो हम लोगों का भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसीलिए जो है कि आप चीज़ों को वो क्या करें, कंसेप्ट के साथ सीखें तो आप बेहतर होगा कि आप सारे क्वेश्चन समझ जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा हम लोग पॉइंट्स के ऊपर आते हैं। पॉइंट में हमारा क्या है? प्राचीन काल। प्राचीन काल किसके अंदर आता है? भारतीय इतिहास के अंदर या फिर विश्व इतिहास के अंदर भी प्राचीन काल आता है। लेकिन हम लोग को किसके साथ पढ़ना है, कौन से इंपॉर्टेंट है? वो भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास हम लोग का क्लास स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो प्राचीन काल के अंदर क्या है? जवालोपनिषद। हमने पिछली वीडियो में बोला था कि अगला वीडियो हमारा जवालोपनिषद के बारे में आए। देखिए, जवालोपनिषद की रचना कब हुई? जवालोपनिषद की रचना जो है कि ईसा मसीह के जन्म से, जो है कि ईसा मसीह का जो है कि जन्म कब हुआ था, ईसा पूर्व कब होता है, तो इन सारे वीडियो को अगले वीडियो में आपको जो कि ईसा मसीह के पूरे डिटेल जो है कि आपको दूंगा। और ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था, ईसा पूर्व क्या है, ईस्वी क्या है, इन सारी चीजों को अगले वीडियो में आपको दूंगा। देखिए, रचना इसकी हुई थी 300 ईसा पूर्व से पहले। मतलब क्या हुआ कि 300 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा पूर्व कब से हुआ? तो जो है कि ईस्वी का हुआ जब जो है कि इसका जब ईस्वी का शुरू हुआ, कब से? ईसा मसीह के जन्म के बाद जो है कि ईस्वी का शुरू हुआ। लेकिन जो है कि ईसा मसीह का जन्म से पहले जो कि 300 ईसा रचना इसकी 300 ईसा पूर्व से पहले हुआ है। आप समझ सकते हैं कि ईसा मसीह के 300 वर्ष पहले जो है कि जवालोपनिषद की रचना हुई है। समझ गए? एक पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे प्राचीन उपनिषदों में से एक उपनिषद ये भी है। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद वेदांग जो है कि इनसे ऐसे जो ये जो धर्म ग्रंथ है वो क्या है कि प्राचीन, यानी कि सबसे पहले वाला धर्म ग्रंथ है। तो उसी में से एक जो है कि जवालोपनिषद भी एक उपनिषद है, जो कि सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ में जो है कि या फिर ऐसे क्षेत्र में गिनती आते हैं जो कि प्राचीन काल में इसका उत्पत्ति हुआ हो। तो यहाँ से एक पॉइंट हमारा बन गया। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि उपनिषद जवालोपनिषद जो है कि प्राचीन काल में जो है कि हुआ था, मध्य काल में या फिर जो है कि आधुनिक काल में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। आप समझेंगे, आप जिस प्रकार से समझ रहे हैं वो समझ लेंगे। नेक्स्ट एक पॉइंट हमारा है कि आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए सांसारिक जीवन से संन्यास लेने की बात कही गई। मतलब कि आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति, यानी कि अपने आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो कि सांसारिक जीवन से संन्यास लेने की जो कि बात कही गई। यानी कि अब इस ये वाला पॉइंट को यहाँ पर समझेंगे। ये पूरे पॉइंट 3 नंबर वाले पॉइंट को हम लोग जो है कि यहाँ पर डिटेल रूप से समझेंगे, क्या इसमें बोला गया है, क्या चीज है। इस पॉइंट को हम लोग यहाँ समझेंगे। तो एक और पॉइंट हमारा बन रहा है कि इससे भारत कोश ज्ञान जो है कि भारत कोश ज्ञान का जो है कि हिंद महासागर कहा गया है। अब वो पूछा जाए कि भारत कोश ज्ञान का हिंद महासागर किसे कहा गया,
तो किसे कहा गया? तो किसे कहा गया? जवालोपनिषद को। किसे कहा गया? तो जवालोपनिषद को किसे कहा गया? कि हिंद महासागर की, सॉरी, भारत कोश ज्ञान का हिंद महासागर किसे कहा गया? जवालोपनिषद को कहा गया। हिंद महासागर यानी कि भारत कोश हिंद जो है कि ज्ञान का हिंद महासागर किसे कहा गया? जवालोपनिषद को कहा गया। जवालोपनिषद क्या है? एक प्रकार का ग्रंथ है, एक प्रकार का जो है कि उपनिषद है। समझ गए? देखिए अब आइए, इसका 4 आश्रम का उल्लेख है। जवालोपनिषद में जो है कि 4 आश्रम का उल्लेख है। कौन कौन से 4 आश्रम है? मुख्य यही बनता है आश्रम। जवालोपनिषद के अंदर जो है कि वो आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए सांसारिक जीवन से जो है कि वो संन्यास लेने की बात कही गई है। किस प्रकार से कही गई है, आइए इस पॉइंट में हम लोग समझते हैं। इस पॉइंट में समझेंगे। देखिए जवालोपनिषद हो गया। जवालोपनिषद के अंदर कितने आश्रम? 4 आश्रम। कौन कौन से आश्रम? सबसे पहले देखेंगे कितने आश्रम? 4 आश्रम। जवालोपनिषद के अंदर कितने आश्रम? 4 आश्रम। पहला कौन सा? ब्रह्मचर्य। दूसरा कौन सा? गृहस्थ। तीसरा कौन सा? वानप्रस्थ। चौथा कौन सा? वो संन्यास। अब समझेंगे कि ब्रह्मचर्य क्या होता है। ब्रह्मचर्य क्या होता है? ब्रह्मचर्य जैसे हो गया कि हम लोग मानते हैं ब्रह्मचर्य दिव्य ज्ञान की, ब्रह्मचर्य आप है तो आपको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ब्रह्मचर्य कब? उस समय जो है कि प्राचीन काल में कैसे माना जाता था। अब जो है कि ब्रह्मचर्य का कोई सीमा लिमिटेड नहीं है। इस पर हम कोई टिप्पणी करना नहीं चाहेंगे अब के समय का। लेकिन देखिए पहले के जमाने में यानी कि प्राचीन काल में था जो है कि ब्रह्मचर्य क्या था कि गुरुकुल में छात्र जैसे 5 साल तक जो है कि 5-10 साल तक अपने माता पिता के पास रहता था। उसके बाद जो कि गुरुकुल आश्रम चला जाता शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के लिए। तो 25 साल अपनी पूरी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके उसकी जो पूरी 25 साल की जर्नी खत्म होती थी उसी को ब्रह्मचर्य बोला जाता था। 25 साल तक जो है कि ये बच्चे 5 से 25 साल के अंतर्गत जो शिक्षा दीक्षा अपने गुरुकुल में गुरुओं से लेकर के जो अपने अंदर संग्रहित किया है उसी को जो है कि ब्रह्मचर्य कहा जाता था। कब? प्राचीन काल में। लेकिन अब के जमाने में क्या हो गया कि 25 साल में कोई बच्चा जो है कि गुरु को ही 2-4 थोपी दे देता है। होता है कि नहीं? अब का समय में गुरु को ही जो है कि 2-4 लपका झपका दे दिया, अपना से वो काम करा लिया। लेकिन उस समय था क्या कि गुरुओं का जो है कि अपमान नहीं होता था। इसलिए भारत को जो है कि विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। भारत को विश्व गुरु के नाम से क्यों जाना जाता था? क्योंकि यहाँ के गुरुओं को यानी कि गुरुकुल के गुरुओं को जो है कि बहुत सम्मानजनक जो कि पुरस्कार मिलता था और जो कि बहुत सम्मान करते थे। जो कि यहाँ के गुरुकुल के जितने भी छात्र थे यानी कि विद्यार्थी थे सभी सम्मान करते थे। इसके घर वाले भी सम्मान करते थे। यानी कि पूरे देश गुरुओं को हमारे जो कि भारत में जितने भी लोग हैं, जितने भी जो है कि व्यक्ति हैं, वे सभी जो है कि गुरु को आदर्श के रूप में मानते थे। इसलिए भारत को विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। आप लोग समझे? देखिए क्या होता था ब्रह्मचर्य तो समझ गए। यानी कि 5 से 25 साल की जर्नी को जिसमें शिक्षा दीक्षा पूरा करके एक जो है कि संयम के साथ अपनी पूरी जो है कि मेहनत लगन के साथ शिक्षा प्राप्त करके अपने अंदर जो संग्रहित किया है उसी को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। अब देखेंगे गृहस्थ। देखिए गृहस्थ क्या होता है कि 25 से 50 वर्ष, 25 से 50 साल के अंदर जो छात्र है या फिर व्यक्ति है वो 25 से 50 वर्ष के जो अंतर्गत क्या करते हैं ये। तो 25 के बाद जो है कि शादी इसका होता था। शादी के साथ साथ जो है कि उसके बच्चे होंगे तो बच्चे खाएंगे पिएंगे। क्या खाएंगे पिएंगे? तो इसको काम करना पड़ेगा, खेती गृहस्थी करना पड़ेगा या फिर अन्य जो है कि व्यापार व्यवसाय में कुछ काम करना पड़ेगा। तो उसी को जो है कि वो गृहस्थ बोला जाता है। गृहस्थ किसे बोला जाता है? जो शादीशुदा हो। एक तो सन्यासी हो गया, सन्यासी तो कोई गृहस्थ होगा ही नहीं क्योंकि ना उसका परिवार है। जिसका परिवार है वही गृहस्थ है। एक प्रकार से हम लोग मान लेंगे कि जिसका परिवार है वही गृहस्थ है। चाहे वो MP MLA कोई भी हो, वो एक प्रकार का गृहस्थ है क्योंकि उसका परिवार जो है कि वो उसके साथ है तो वो एक प्रकार का गृहस्थ है। क्योंकि गृहस्थ होने का कारण ये है कि वो अपने परिवार का भरण पोषण करता है, इसीलिए वो एक प्रकार का गृहस्थ माना जाता है। समझ गए? तो 25 से 50 वर्ष के लिए अपने बाल बच्चों अपने के लिए जो कि व्यवसाय के प्रति जो अपना लगन के साथ काम किया और जो कि अपने सांसारिक जीवन को
जो कि संभाल के रखा, अपने परिवार को संभाल के रखा, 25 वर्ष अपना कार्य में लगन रहा, उसी को गृहस्थ कहा जाता है। समझ गए। नेक्स्ट हमारा तीसरा जो है कि पॉइंट वो वनप्रस्थ। वनप्रस्थ क्या होता था उस समय में कि 50 वर्ष जब हो गया तो ये धीरे धीरे अपने जो है कि मोह माया के जाल से हटने लगा और ये वन की ओर प्रस्थ करने लगा। थोड़े 25 से 75 वर्ष की जो है कि आयु तक जो है कि वनप्रस्थ यानी कि अपने पारिवारिक जो जीवन को है जो कि है उसकी मोह माया को अपना खत्म करते हुए अपने वनप्रस्थ की ओर चला जाने लगा, तो उसी को वनप्रस्थ कहते हैं, यानी कि वन की तरफ जाने लगा। अपने मतलब एक प्रकार से हम लोग ये समझ लेंगे कि अपने पारिवारिक जीवन को धीरे धीरे छोड़ने लगा, विदा करने लगा। ये हो गया वनप्रस्थ। अब संन्यास, लास्ट स्टेज में हमारा आता था संन्यास। इस समय में जो कि लास्ट जो है कि वो संन्यास। संन्यास क्या होता था कि सब छोड़ दिया, ना उसका कोई बाप है, ना बेटा है, ना ठीक है, अपने जीवन में वो मस्त हो गया, अपने ध्यान में संलग्न हो गया, तो उसी को संन्यास। यानी कि 75 से जो कि 100 वर्ष के अंदर का न अपने परिवार पर वो कभी बोझ बन पाया, जो कि अपने परिवार पर कभी ना वो बोझ बनेगा, ना और परिवार को कोई कष्ट देगा, तो वो एक प्रकार का जो कि संन्यास हो गया, अपने परिवार से की मोह माया से दूर हो गया, न वो कष्ट देगा व्यक्ति, क्योंकि इस जो है कि इस श्रेणी में, इस दौर में व्यक्ति का जो है कि शरीर काफी बूढ़ा हो जाता है। बूढ़ा होने के साथ साथ क्या होता है कि उसको अन्य व्यक्ति का जो है कि सहारा लेना पड़ता है, लेकिन ये जो संन्यास होते थे वो किसी का सहारा नहीं, वो वन की ओर प्रयास करके सारे मोह माया कष्ट वगैरह सब कुछ छोड़ करके अपने जीवन को जो है कि एक अंतिम छोर तक ले जाते थे और वहां इसका जीवन खत्म हो जाता था। बस यही जलोपनिषद है। आपको यदि समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार और देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 5 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, ये याद रखना। अब आपको एग्जाम में पूछा जाए कि ब्रह्मचर्य कब से कब तक होता है, तो 5 से 25 वर्ष तक जो है कि ब्रह्मचर्य, 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ, और 50 से जो कि 75 वर्ष तक वानप्रस्थ, और 75 से 100 वर्ष जो कि वो संन्यास। तो ये 4 स्टेज है। बस यही पॉइंट जो है कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, शेड्यूल वाइज में मिलेगा आपको। ये जो है कि वो शेड्यूल वाइज में मिलेगा। शेड्यूल वाइज मतलब क्या होता है कि सेट करने को देगा, बीच में कोई दे दिया, सबसे पहले देगा कि वनप्रस्थ होगा, वनप्रस्थ गृहस्थ संन्यास, इस प्रकार से आपको एग्जाम में बताया जाता है। सबसे पहले दे दिया वनप्रस्थ, उसके बाद दे दिया ब्रह्मचर्य, उसके बाद दे दिया संन्यास, उसके बाद गृहस्थ। तो आपको उल्टा पुल्टा करके दे देगा, तो आपको जो है कि वो सीक्वेंस में लिखना है और वही सही होगा। बस यही है। और एक बार और हम लोग एक बार देख लेंगे। सबसे पहले रचना कब हुई थी, 300 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के 300 वर्ष पहले। सबसे प्राचीन उपनिषदों में एक उपनिषद है, आध्यात्मिक और ज्ञान की प्राप्ति के लिए सांसारिक जीवन से संन्यास लेने की बात कही गई। इसमें भारत कोश ज्ञान का हिंद महासागर कहा गया है। जलब एक और पॉइंट कि जलोपनिषद से जो है कि कौन से ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो भारत कोश ज्ञान की प्राप्ति होती है। किससे, जलापनिषद से। जवालोपनिषद से जो है कि भारत कोश ज्ञान की प्राप्ति होती है। बस समझ गए। कितने आश्रम होते हैं, 4 आश्रम। 4 आश्रम कौन कौन से हैं तो आपके सामने हम प्रस्तुत कर दिए। आपको अच्छा लगे तो बहुत बढ़िया, समझ गए तो बहुत बढ़िया, नहीं समझे तो एक बार और वीडियो देखे, फिर भी नहीं समझे तो एक बार और वीडियो देखे, फिर भी नहीं समझे तो आप कमेंट करें, आपको और सरल से मैं वीडियो दूंगा। इसके लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो का क्या आएगा हम लोगों का, ईसा मसीह। ईसा मसीह क्या है, आप इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे, हमको भी लग रहा है कि इसमें आप कंफ्यूज हो गए होंगे। तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई परेशान टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो है कि ईसापुर क्या है वो आपको कल बताया जाएगा। कल के वीडियो के लिए आप तैयार रहेंगे तो आपको ईसा मसीह के बारे में सारी डिटेल बताएंगे, ईसापुर क्या है और ईस्वी क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए।